नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, जितनी भी पामिस्ट्री आप यूट्यूब से देखते हो या बुक्स में पढ़ते हो, क्या लिखा है और समझ क्या लेते हैं वो एक अलग मैटर है कि आप जो है सस्ती चीज़ों पर जो है ज़्यादा जाते हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर सही पामिस्ट्री पढ़नी है या सीखनी है तो पामिस्ट्री हीलर आपको समझाएगा। ठीक, पहली बात, आपने देखा होगा यहाँ पर एक रेखा, बुध पर एक रेखा अगर होती है तो व्यक्ति के ऊपर कोई भी घटना घटे, अगर कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो तो वो उससे बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एक रेखा होता है तो व्यक्ति क्या होता है, अपने एफर्ट्स करता है और निराश नहीं होता है। ठीक है, और उसके सारे काम बन जाते हैं। ठीक है, अब मुद्दा आता है, एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं। एक व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है और वो धीरे धीरे तरक्की करता है, आर्थिक स्थिति बढ़ती है और अपना मकान बना लेता है। पहले इसे समझेंगे तो यानी ये लाइन और ये लाइन, वो निराश कभी नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके कितने कन्फ्यूज़न में है कि शायद यार मेरा मकान बन जाए, मकान नहीं बन रहा है तो। ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्मेशंस होती हैं। मैं हमेशा फॉर्मेशंस पर ध्यान देता हूँ, चिन्हों पर ध्यान देता हूँ कि चिन्ह और फॉर्मेशंस क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैंने गुरु बोला ना, गुरु पर एक लाइन है, निराश नहीं होने देते, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन किस चीज का रहेगा? इसके साथ कॉम्बिनेशन चंद्र का रहेगा। अब एक लॉजिक बनता है, इतनी बड़ी रेखा या तो यहां से यहां तक चली जाए, डेफिनेटली वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे 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 वो अपनी बढ़ाता मकान बना लेगा, यानी आर्थिक स्थिति बढ़ाता रहेगा। एक तो फॉर्मेशन ये हो गई गुरु चंद्र की। अब मुद्दा आता है कि अब उसकी वर्किंग में तेजी लानी है, यानी ये फॉर्मेशन तो है ही है। अब इसमें इसके अलावा कौन सी फॉर्मेशन हो जाए? गुरु और चंद्र का योग, गुरु और चंद्र का योग। अब गुरु और चंद्र में चंद्र तो यहां पर है और गुरु है इस तरफ है, तो ये व्यक्ति धीरे धीरे कैसे कर सकता है? धीरे धीरे आप सोचो, इस पर दिमाग लगाओ, वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये तो एक लाइन यहां से भी आएगी। ये ऐसे भी तो हो सकती है फॉर्मेशंस, बहुत लोगों के हाथों में होती है। अब ये फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पर वो ये रेखाएं यहाँ तक जा रही हैं और यहाँ से कोई रेखा एक निकली है, वो टच हो रही है। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने पूरी रेखा भी नहीं पकड़नी है, पूरी रेखा भी नहीं देखनी है कि पूरी रेखा है, तो वो व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब इसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ रही हैं जिसमें ये शनि जो है भाग्य, आप भाग्य रेखा को भाग्य के साथ मत काउंट करो, इसे कर्म के साथ करो। श्री कृष्ण वाला वर्ड याद कर लो, तो कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। शनि रेखा को भाग्य रेखा का नाम देकर आप सोचते हो ये भाग्य है। भाग्य ये नहीं है, भाग्य ये नहीं है, ये कर्म है। आप कर्म करो। शनि प्रधान व्यक्ति कर्म पर फोकस करता है। मुझे सुबह से शाम तक जाना है, मैं जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। एक मजदूर की सोच, एक दुकानदार की सोच यही होती है, एक फैक्ट्री चलाने वाले की सोच यही होती है। मैं 24 घंटे अगर फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा, सुबह और शाम की शिफ्ट नहीं करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो ये कर्म, इसे आप भाग्य का नाम देके बदनाम मत करो। शनि को कर्म के साथ जोड़ो। अब इसकी वर्किंग ये है और इसकी वर्किंग को मुझे इस रेखा के बराबर लाना है। देखो, मुझे इस रेखा के बराबर लाना है।
इस वर्किंग को जब वो ये वाली रेखा ना हो और ऐसी रेखाओं से कुछ फॉर्मेशंस ऐसे बनी हुई हो, तब जाकर मुझे ये व्यक्ति अब कमाएगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं कमाएगा जिस स्पीड से ये कमा रहा था। लेकिन अब इसके स्पीड को, इस वाली ऑप्शन 2 को, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 को मैं ऑप्शन 1 के साथ डालूं तो क्या करूं, मैं सारी फॉर्मेशन को हटाकर एक लाइन डाल दूं ना। मैंने कहा शुक्र को साथ ले आऊंगा, मैं शुक्र की इन्वॉल्वमेंट जरूर कर दूंगा इस रेखा के साथ। या मैं, अगर ये ऐसे रेखा जा रही है तो इसमें ससुराल भी साथ देगा, अगर ये उठती रेखा है तो ससुराल, अगर ये रेखा है तो ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि तुम्हें तुम्हारा साथ जो होगा अपने बच्चों के साथ मिलकर आप कुछ ना कुछ खरीदोगे कुछ ना कुछ खरीदोगे। तो उसकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी किस किस फॉर्मेशन के साथ हुई? ये जो आप निराश नहीं हो रहा तो उसके साथ हुई, यहाँ एक रेखा है ये उसके साथ हुई? नहीं ना। तो वो पामिस्ट्री मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं वो पामिस्ट्री सिखाऊंगा जिसमें दम हो, दम हो। मकान बनाएगा ही बनाएगा, उसकी स्थिति जो होगी बेहतर से बेहतर होगी। वो कहता हुआ मिलेगा मैं तो रिक्शा चलाता था, मैं तो एक मज़दूर था, मज़दूर जो था, मैं तो मेड, मैं तो लोगों के बर्तन मांजती थी, मांजते मांजते गांव में जाकर मैंने पक्का घर बना लिया। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ पर मुझे ना अच्छे घर मिल गए, मेरे पति को भी अच्छा काम मिल गया। तो हम दोनों ने मिलकर, जितना हम झोपड़ी में एक झुग्गी में रहते थे, और वहाँ पर रह कर कमाया, और हमने गांव में जाकर ना वो बड़ा घर बना लिया है। अब हमारा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बहुत लोग हैं ना, और उस लोगों में टाई वाले लोग सुबह से शाम तक कार में घूमने वाले लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। ओह, ये कैसे घर में बना लिया इसने और हम तो बना ही नहीं पाए। तो तुम सोचो इसकी सोच क्या है, इस व्यक्ति की सोच क्या है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं कुछ अलग तरीके की फॉर्मेशंस बताऊंगा जिससे कि लाइफ में आप मात ना खाओ। अब एक फॉर्मेशन है मान के चलिए कि व्यक्ति लाइफ में इसी फॉर्मेशन को ले लेते हैं, इसी फॉर्मेशन को, ठीक है, या इसी फॉर्मेशन को ले लेते हैं। मेरे ना आपका कोई निराश नहीं होगी, आपके सारे काम बनते रहेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना काम बनते रहेंगे इन ये रेखाएं हैं, तो नहीं, गलत है। इसके लिए आपके लाइफ में कौन कौन से ग्रह क्या कर सकता है, इसमें केवल शनि ग्रह आपकी मदद करता है। किस चीज के लिए? आपकी लाइफ में आपको पैसों की जरूरत पड़ी, समझते रहना, आपको पैसों की जरूरत पड़ी और कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में किसी ने मदद कर दी। तो ये शनि जो होगा ना, ये कर्म प्रधान रेखा जो है, जिसे भाग्य रेखा का पार्ट दे रहे हैं, ये आएगी अपना काम करने। अब इसके साथ कोई भी रेखा टच करती है, शनि के साथ कोई भी रेखा टच करती है। देखो, अगर राहु टच करता है, मेन समझाता हूं, राहु इस शनि रेखा के साथ, जैसे ये एक लाइन यहाँ से उठी और ये यहाँ तक चली गई और इसने ये एक फॉर्मेशन बनाई, इसने यहाँ पर, ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये रेखा टेढ़ी सी यूं गई। यार ये देखो यार, ये देखो, है ना। अब ये फॉर्मेशन जो है राहु है, शनि का इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ हो गया। अब व्यक्ति ढूंढता रहे एक रेखा मेरी यहाँ पर है या नहीं है। अब ये व्यक्ति के लाइफ में एक एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रॉब्लम आई, पैसों की जरूरत पड़ी। अब ये किससे मांगे? ये अलूफ है, कटा व्यक्ति है अपनी लाइफ में, ये इसके अच्छे दोस्त नहीं हैं।
इसके अच्छे दोस्त नहीं है। अच्छे दोस्त जिसके होंगे ना, अच्छे दोस्त का मतलब ये नहीं है कि गुड फ्रेंड, फ्रेंड अच्छे होना, ज़्यादा होना, वो शनि के होंगे, ठीक है ना, वो शनि के होंगे। अब मुद्दा ये आता है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको दिलवा रहा है, ये दिलवा रहा है। अब ये कहते हैं सडन, समझते रहना, सडन सक्सेस, सडन डिफेम, ये बोलते हैं ना। इसको सडन सक्सेस को समझो, शनि के साथ क्या काम कर सकता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि वो सडन सक्सेस मिल गई है। सडन का मतलब है कि आपके काम सडन कभी ना कभी ऐसे बन जाएंगे, आपको उसकी इच्छा, आपको पता भी नहीं होगा और वो बन जाएगा। ये किसने करा? ये राहु ने करा। आपको पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, ऐसा घाटा हुआ कि आप कर्ज में आ गए। तो कर्ज में लाने का काम और कर्ज में निकालने के काम, लेकिन सारे काम बनते जाएंगे आपके, वो इस रेखा के कारण होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अलग अलग रहता है, ये घर में रहता है, इसके दोस्त नहीं है, सब कुछ नहीं है। अब इसे पैसों की ज़रूरत पड़ी, ससुराल पक्ष में जो है इसकी वाइफ के ना माता पिता हैं, ना साला है, ना साली हैं। अब ठीक है, ये ख़त्म, अपने माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं, दोस्त हैं नहीं, पार्टनरशिप में काम बनता ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा? ये आदमी पागल हो जाएगा ना, पागल हो जाएगा ना। इसको समझते हैं। इसकी आदत थी एक चीज़ इकट्ठा करने की, क्रेडिट कार्ड इकट्ठा करने की। बहुत से लोग हैं जिनके पास 10, 12, 15 क्रेडिट कार्ड होते हैं। अब ये लाइफ में कमा रहा है 20,000, 30,000, 40,000, खर्चा है 80,000 का। तो अब इसे कुछ समझ नहीं आ रही ना, विपरीत परिस्थिति चल रही है ना, कर्म कर रहा है, समझ कुछ नहीं आ रही है, ये इसको सडन सक्सेस दे रहा। अब ये सक्सेस वर्ड को आप यहाँ सक्सेस के साथ जोड़ोगे, हमेशा मात खाओगे। इसके हमेशा काम अचानक बन जाएंगे। अब इसका जो काम पहले क्रेडिट कार्ड लिए हुए थे, उसमें जो लिमिट थी, ये उस लिमिट से अपने घर को चलाएगा, रोटेट करेगा। एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 40-45 दिन है, तो ये वाली जब 45 दिन बाद इसका बिल जनरेट होगा तो क्या करेगा, ये इससे पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये व्यक्ति कहेगा जी मुझे पैसा मिल चुका है, ये वाला क्रेडिट कार्ड इसमें बिल भर देगा। अब ये 45 दिन में कहेगा तो इसका इसमें भर देगा। अब तीसरे कार्ड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये तो भराने में ही चला गया ना। 45,000 रुपये इसने खर्च करा, तो 45,000 तो इसने खर्च कर दिया। अब खर्च कर दिया तो लेगा कहाँ से? ये तो यहाँ भरने के लिए दे दिया, अगले महीने का 45,000 फिर चाहिए इसे, या 50,000 चाहिए। ये 50,000 रुपये यहाँ से निकालेगा। अब लिमिट थी इसकी 1,00,000, तो इसने ये फुल कर दी, तो ये इससे फिर रोटेट करेगा, फिर इससे रोटेट करेगा, लेकिन ये इसके काम यहाँ पर बनते रहेंगे। अब मुद्दा ये है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, ये रेखा बनी हुई है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, ये रेखा बनी है। आप सोचते हो सट्टे से पैसा कमाएगा, सडन सक्सेस मिलेगी, सट्टे से मिलेगी, लॉटरी से मिलेगी, काम हमारे बन जाएंगे, ये हो जाएंगे। नहीं, गलत है। देखो, इसके साथ मंगल की इन्वॉल्वमेंट को ले आओ। देखो, मैं हमेशा यहाँ पर रेखा होती है तो मैं बॉक्सेस देखता हूँ, जो चीज़ शुक्र पर आ जाएगी वो आपको सुख देगी। शुक्र कारक सुख का है ना, सुख का है। प्रॉपर्टी वाली लाइन चली और यहाँ आकर ख़त्म हो गई। इस प्रॉपर्टी में भाई बहन के डिस्प्यूट, झगड़े, मुकदमेबाजी, जो कुछ भी हो रही थी वो यहाँ आकर क्लियर होगी। इन रेखाओं का मतलब ये होता है, जो शुक्र पर रेखा आ गई मंगल से शुक्र पर, तो उसने सुख प्रदान कर दिया। ये किसी ने समझाया आपको? मैं हमेशा एनालिसिस में यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ डिस्प्यूट्स को देखता हूँ, तुम्हारे यहाँ पर ना कोई चीज़ ना ज़रूर चल रही है लाइफ में, ठीक है ना। अब मान के चलो किसी के हाथ में एक फॉर्मेशंस बनी हैं, एक लाइन यूँ आई है, अरे मंगल रेखा हमारे हाथ में आ गई, और एक रेखा जो है यहाँ से आई, ऐसे आई, ठीक है। और इस रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने इसको पहले यहाँ ऐसे, समझते रहना, फिर इसने ऐसे, ठीक है,
एक फॉर्मेशन बना दी, ऐसे फॉर्मेशन बना दी। अब ये वाली जो रेखा है ये आगे चली गई, ठीक है, ये रेखा आगे चली गई, ठीक। अगर ये पीछे से भी ऐसे बनाते हुई आ रही है, ऐसे बनाती हुई आ रही है, तो इनका इस फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसके पापा का, इसके दादा का जो घर होगा ये इसकी मदर के नाम पर आएगा, मदर से इसके नाम पर आएगा, ये इस मदर के वाले घर को भी बेचेगा, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी लेगा, वो यहाँ आकर क्लियर होगी, वो इसके बच्चे यूज़ करेंगे। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मंगल वाली चीज अगर शुक्र पर आकर क्लियर हो रही है तो वो आपको क्या करेगी, वो आपको सुख प्रदान करेगी। अब मान के चलो इस व्यक्ति को का घर नहीं बिक रहा और इसका लॉस हो गया, इसको पैसों का लॉस हो गया, अब इसे पैसे की ज़रूरत है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर क्या होगा, मेरा घर मैंने बेचना है, घर बेचता हूँ, मैं दूसरा छोटा घर ले लूँगा और बाकी पैसा मैं जमा करा दूंगा। तो अब यहाँ पर आकर कोई रेखा ने इसके साथ फॉर्मेशन पर कोई स्क्वायर बना दिया, तो ये जो घर पहले बिक नहीं रहा था, जिसकी टेंशन है इस व्यक्ति को ज़्यादा थी, इस घर ने इस वाली सडन सक्सेस दिलवा दी, उस रेखा ने, राहु ने इसके घर को बिकवा दिया, ताकि तू अपने इस फॉर्मेशन से, इस परिस्थिति से बाहर निकल सके और तू भगवान को याद कर सके। ओहो, भगवान ने मेरा साथ दे दिया, आज हमारी प्रॉपर्टी यहां से निकल गई जो लिटिगेशन में थी, आज ये मुकदमा हम जीत गए, हमारा कब्जा दिया था किसी ने, आज वो जो चीजें निकल गई। तो ये किसी ने फॉर्मेशंस बताई नहीं, बताई ना। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर लाइफ में आपने पामिस्ट्री को सही ढंग से समझना है तो केवल एक चैनल है, पामिस्ट्री हीलर। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।